कंपटीशन एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज आपके बीच एसडी यादव का नया वाला अंक गणित लेके आया हूं, जिसके आपको 1 से 125 तक क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपको। और दोस्तों आज आपके 126 नंबर से क्वेश्चन कराएंगे। अब हम देखते कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। अब आपका यहीं से आपका अगला टाइप चालू हो जाता है 126 नंबर से। तो 126 नंबर यानी कि अगला टाइप चालू हो गया आपका। तो आपका अगला टाइप कौन सा है? गुना पर आधारित प्रश्न, अर्थात संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो कितने नंबर क्वेश्चन है? 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन कैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? तो दोस्तों हम इसे x मान के y मान के, मैंने आपको बताया हम x या y कुछ नहीं मानेंगे। हमें डायरेक्टली या तो आंसर लेके आना, या तो ट्रिक के अनुसार लेके आएंगे, या ट्रिक होगी। ऐसे ट्रिक होती है तो दोस्तों कोई क्वेश्चन टाइप चलता आ रहा हो तो उसका कंपलसरी ऐसे आते हो तो फिर कंपलसरी ट्रिक चल जाती है। जैसे कि किसी में अगर किसी अंक के अकॉर्डिंग, उसमें अंकों के अकॉर्डिंग, किसी में ढाई इकाई के, तो उसमें ट्रिक नहीं चल पाती, उसमें ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन ए हमारा कितना है? 14। ऑप्शन ए हमारा कितना है? 14। मान लिया हमने सभी ऑप्शन संख्या दी गई है तो सभी ऑप्शन संख्या के होंगे, तो हमने 14 ले लिया। कितना ले लिया? 14 ले लिया। अब हमें क्या बोला जाए? क्या कहा है इसमें? अपनी 3 गुनी 21 जोड़ा जाए वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। कितनी? 3 गुनी। अगर मैं इस संख्या को 3 गुनी करता हूं तो 14 या आप कह सकते हो मुझसे 42 होते हैं। 42 होते हैं, आपको पता है। अगर यही मुझे 14 थी मेरी संख्या, अगर 14 में ही बोला है मुझे 21 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए? प्लस 21 किया जाए, तो कितना हो जाता है मेरा? आप कहोगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 होता है। अब आपको बोला है संख्या 3 गुनी करने से 7 कम हो जाती है। क्या इससे ये 7 कम हो जाती है? जी हाँ, आप कहोगे 7 कम हो जाती है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरा आंसर क्या आएगा? 14। 14 आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 126 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर? 126 नंबर। 126 हो गया। 127 नंबर क्वेश्चन आएगा। 127 नंबर क्वेश्चन कैसे है? 3 संख्याओं में से, जैसे कि मान लो मैं 1 संख्या और 2 संख्या और 3 संख्या, इसमें मुझे कोई डाउट है? आप बताओ, कोई डाउट है आपको इसमें? 127 आपको यहां तक कोई डाउट हुआ? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या मैंने लिख दी। अगर जैसे 1 संख्या लिखी है, इधर लिखी है, अगर दूसरी संख्या में इधर लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी संख्या इधर लिख दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे 3 संख्या लिखनी है, बस मुझे इतना पता है। तो आपने देखा होगा दूसरी संख्या क्या बोला है? दूसरी संख्या पहली की तिगुना है। ये दूसरी संख्या है, पहली की तिगुना है। मान के चलो मेरी पहली संख्या 1 है तो दूसरी 3 होगी। 3 है या नहीं है? तिगुना है, तो उसमें बोला है, डायरेक्टली बोला है, तो मैं इतना लिख सकता हूं मेरी 1 की ये तिगुना हो गई पहली संख्या, वो दूसरी संख्या पहली से तिगुना हो गई। यहां तक कोई आपको डाउट है? अब आगे क्या बोला है? तीसरी संख्या क्या बोला? तीसरी संख्या पहली से 3/4। तो तीसरी इधर है तो इधर ज्यादा दिक्कत आएगी, तो मैं इधर तीसरी को इधर ही ले आऊं, कोई दिक्कत आएगी? आप कहोगे यहां से कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर बोला मुझे तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, पहली की 3/4 है, तो मतलब पहली जो है ना आपकी 4 है और तीसरी कितनी है आपकी? 3 है, तो आपका 3/4 मतलब 3/4। ये बोला 3/4। तो आपको पता है नीचे वाला मान जो पहले बोला जाता है वह होता है आपका पहले। जैसे इसमें बोला है तीसरी संख्या पहली की, तो पहली संख्या ना जो आपकी 4 है, तीसरी संख्या आपकी 3 है। अब आपको यह अनुपात में सवाल आ गया, तो आपको अनुपात का पता है, या तो आपको उल्टी एन, क्या आपको एन, आपको एक ऐसे एबीसीडी में आपको एन याद रखनी है। क्या याद करनी है? आपको एन याद करनी है। एन उल्टी बनाओ चाहे सीधी बनाओ, कैसी बनाओ, एन बनानी है आपको। एन बनाऊंगा तो कैसी बनती है? एन इधर बन गई, इधर बन गई, इधर बन गई। आपको इतना समझ में आ गया? आपको एक तो एन के तरीके से समझाऊंगा। एन बनाओगे तो आपको कैसे करना है?
जैसे इधर का गुणा इधर करना, इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर। जैसे 3 एकम आप कह दोगे 3, 4 एकम 4 आप कह दोगे 3 चौक 12। तो मुझे पता लग गया आपको, ये आपका अनुपात में आ गई आपकी संख्या। मुझे पता लग गया मेरी पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या मेरी 12 है, तीसरी संख्या मेरी 3 है। इतना आपको पता लग गया। अगर आपको इतना भी ना समझ में आया हो तो जैसे मैं ऐसे यहाँ पे भी लिख दूं, जैसे कि तीसरी संख्या और पहली संख्या और दूसरी संख्या। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? जैसे यहाँ तक 3 1 4 और 3, यह आपको पता है, आपको मैंने n बताया था। n आपको न पता आया हो तो आप कैसे करना, जैसे इधर दिया ना, इधर का खाना खा लिया, ये जगह खा लिया, क्योंकि यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी और यहाँ पे भी एक संख्या आएगी कोई, और सभी जगह संख्या है। तो इधर वाला जो इधर का मान हो वो इधर ले आना, इधर का मान इधर ले आना, ना कि डायरेक्टली ऐसे मत ले आना, इधर का ऊपर नीचे के नीचे, आपको आमने सामने लेके जाना है। जैसे इधर का इधर ले आ, जैसे इधर 1 है तो मैं इधर 1 लिख दूं, कोई दिक्कत आएगी? कोई नहीं। इधर खाली है तो मैं इधर 4 इधर से उठा के इधर 4 रख दूं, कोई दिक्कत आएगी? आप कहोगे कोई नहीं। तो मैंने फिर भी गुणा किया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इतना फिर भी अनुपात इतना ही आ गया। तो आपको इतना देखना है। अब आपको क्या बोला है, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना बोला है आपको? आपकी ये तो संख्या आ गई आपकी, पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब तीसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या। तो आपकी संख्या टोटल अनुपात में तो टोटल जोड़ सकता हूं, अनुपात में कटने लायक तो संख्या है नहीं, उसमें काटूंगा। आप कहोगे ये भी बात सही है। तो आप ऐसे जोड़ोगे तो आपके कितने हो गए, 3 और 4 7, 12 7 आप कह दोगे 19, 19 हो चुके, 19 हो चुके। आपकी कितनी संख्या, आप कह दोगे 3 संख्या है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, आप कह दोगे, आपको दिया 114, आपको 114 दिया है। तो आपको एक संख्या की वैल्यू पता लग जाएगी, यहां से आप इतना सॉल्व करोगे। तो आप इसे काटोगे, तो आप इसे इससे काट दोगे, आपको 19 का पाड़ा आता है, आप कहोगे हमें तो आता है। पर आपको एक पाड़ा और सिखा दूं मैं, सबसे अलग हटके पाड़ा जो मैं खुद करता हूं, जो एग्जाम में मैंने दोस्तों काफी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जैसे कि आपको यूपी पुलिस भी क्वालिफाई किया है, दिल्ली पुलिस भी क्वालिफाई किया है, सीआरपीएफ एएसआई क्वालिफाई किया है, इंडियन नेवी भी क्वालिफाई किया है, और भी अदर एग्जाम जैसे आपके इंटरेस्ट एग्जाम, काफी एग्जाम क्वालिफाई किए। जैसे मैं करता हूँ उसके आपको अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे कि आपको 9 का पाड़ा ऐसा पढ़ो, जैसे कि आपका इधर कितना इकाई अंक 9, इधर कितना इकाई अंक 4, तो आपको 9 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि पीछे इकाई अंक 4 आ जाए। जैसे कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54। मुझे पता लग गया जब तक मैं 6 गुना करूंगा तो मुझे तो 4 आ जाएगा, तो मुझे डायरेक्ट ही पता लगा 19 छिक्के 114 होते। आपको इतना भी पता, फिर आपको इतना आया बराबर पे 6 आ गया, तो 36 आप कह दोगे 18। एक संख्या बराबर कितना आ गया आपका मान 18, इतना आ गया आपका, एक संख्या बराबर इतना आ गया 18। अब आपको जो बोला है मैं बता दूंगा। आपको बोला है क्वेश्चन में देखना आप, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या किस कौन सी निकल कर आ रही है हमारी 12, 12 आ रही है। एक के बराबर 18, तो 12 के बराबर कितना होगा, 12 का गुणा अगर मैं 18 में कर दूंगा तो मुझे संख्या पता लग जाएगी। अगर छोटी सबसे छोटी पूछेगा तो 18 का गुणा 3 में कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा। अब आपको इधर भी देखना, जैसे कि आपको 8 दिया है ना, 2 और 8 है, इधर इकाई अंक, इधर 2 है इधर 8 है, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आ गया। अब आप इकाई अंक 6 आ गया, तो इकाई अंक 6 आ गए तो आपके किस तरह का ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी में है। अब आपको 2 हो गए तो आप इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली फिर पाड़ा पढ़ो, 12 अट्ठे आप कह दोगे 96, 96 हासिल बचे आपके, कैरी बचे 6, वो 9 बचे, सॉरी 9 बचे, 12 अट्ठे 96, तो 9 बचे, 12 कम 12, 12 और 9 आप कह दोगे 21, तो आपका आंसर कितना आएगा 216, 216 किस ऑप्शन पर, ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी आपका इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 128 नंबर क्वेश्चन आएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कैसे है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या में से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है। तो मैं इसे भी ऑप्शन वाइज ही करूंगा। कितने नंबर, 128। तो आपने देखा होगा, जैसे ऑप्शन आपका ए कितना है, ऑप्शन ए आपका 8, ऑप्शन बी कितना है आपका 9, ऑप्शन सी कितना है आपका
6 और ऑप्शन डी कितना है आपका, आप कह दोगे 7। इतना ही है, 8 9 6 7 आपका इतना ही है। अब देखना दोस्तों सवाल क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या को तिगुना तिगुना किया, जैसे मैंने यह किया, सभी संख्या तिगुना कर दी। अब सभी में 3 3 का गुणा किया, कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं दिक्कत है। आप यह हो गए 8 तिया, आप कह दोगे 24, यह होगी 9 तिया, आप कह दोगे 27, यह होगी 6 तिया 18, यह होगी 7 तिया 21। अब आपको क्या बोला है, जैसे कि तिगुनी संख्या करने पर उसमें से 7 घटाया था, क्या घटाया था, 7 घटाया था। तो इसमें से 7 घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, अब आप 7 घटाओगे, 24 में से 7 घटाओगे तो आप कितना बताओगे, आप कह दोगे यहाँ आएगा 17। यहाँ पे भी 7 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 20। अब यहाँ पे भी 7 घटाओगे तो आप कह दोगे 11। यहाँ पे भी 7 घटाओगे तो कितना आएगा 14। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है का परिणाम 14 प्राप्त होता है। हमारा परिणाम किस ऑप्शन के हिसाब से 14 आ रहा, आप कह दोगे ऑप्शन डी के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 129 नंबर क्वेश्चन आएगा। 129 कैसे है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना करने जोड़ने से 146 बनता है, तो पहला भाग कितना है, कितने नंबर, 129 नंबर। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप कैसे भी करें, आप मेरी तरह करना सीखें, क्योंकि मैं आपको इतना बेस्ट से बेस्ट कराना चाहता हूं। क्योंकि आपको एग्जाम में ना तो आपको इतना टाइम मिलता है, जैसे कि आप सवाल करते रहिए कि आपको पूरा टाइम है, इतना नहीं मिलता है आपको, इतना मिलता है जैसे कि आप क्वेश्चन देखें और आप आंसर लगाते चले आए, यानी कि तुक्का ना लगा, जैसे सॉल्व करना माइंड से ऑप्शन वाइज करो या चाहे कैसे भी करो, जल्दी जल्दी जो ऑप्शन क्वेश्चन बनाएगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। तो दोस्तों जैसे आपका 124 नंबर 129 नंबर है, तो आपका कितना है 24 को 2 भागों में बांटना है। जैसे एक भाग पे कितना हो, दूसरे भाग पर कितना भी हो, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ऑप्शन देख लू, ऑप्शन मेरा कितना है, ऑप्शन ए कितना है मेरा, ऑप्शन ए है मेरा 15, ऑप्शन बी कितना है मेरा, आप कह दोगे 17, ऑप्शन सी कितना है मेरा, आप कह दोगे 11, ऑप्शन डी कितना है, आप कह दोगे 13। अब 13 हो गया। आपको क्या बोला है, पहला भाग, ये कौन से ऑप्शन के हैं आपके, ये पहले भाग है, सभी ये पहले भाग है। तो मुझे दूसरे भाग पता करने के लिए मैं 24 को यहां से उठा के यहां लिख दूं, कोई दिक्कत है, आप कह दोगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इतना पता लगा, आपको टोटल तो लेके आनी है संख्या 24 लेके आनी है। आपका पहला भाग 15 है, तो दूसरा भाग 24 करने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कह दोगे 5 और 4 9, दूसरा भाग 9 हो गया, इसमें आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 7, 17 और 7 24। अब आप इसे में जोड़ोगे तो आप कह दोगे 13, इसमें जोड़ोगे तो आप कह दोगे 11। ये हो गया, आपको पहले भाग भी पता लग गए और दूसरे भाग भी पता लग गए। तो दोस्तों आपको क्या बोला है इसमें, अब पहले भाग को 7 से गुणा किया जाए, कितने से, 7 से गुणा किया। तो मैं पहले ही ऑप्शन उठा के लेके आया, पहले ऑप्शन से चेक करता जाऊंगा। जैसे पहला भाग मेरा कितना हो गया, आप कह दोगे 15, दूसरा भाग कितना होगा 9। अब मुझे बताया पहले भाग में कितने से गुणा किया जाए, 7 से गुणा किया जाए, और दूसरे भाग में कितने से गुणा किया जाए, 5 से गुणा किया जाए। टोटल बराबर कितने आने चाहिए आपके, 146 के बराबर आने चाहिए। वही आपका जिस ऑप्शन पर बन गया वही आपका आंसर होगा। आप कह दोगे 15 सत्ते हमारे होते हैं 105, 105 होते हैं। अब आपको 9 का गुणा 5 भी का 9 पंजे, आप कह सकते हो 45, 45 हो गए। तो आप इसे जोड़ोगे तो कितने हो गए, 5 और 5 10। हमें यहाँ पर का कितना आ रहा है 0, और हमें कितना चाहिए 6। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो सकता, गलत हो गया, हम कोई दिक्कत है हमें यहाँ तक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कितना जो उठाएंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे 17 का और इसमें 7 का। तो आप यहाँ इकाई अंक से चेक करते लेके जाओ, जैसे 7 7 यहाँ होते 49, इकाई अंक 9 आ गया, यहाँ होगा 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। अब 9 और 5 जोड़ोगे तो इकाई अंक कितना बनेगा, यहाँ पर 4, हमें कितना चाहिए 6, तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हमें कितना चेक करना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर कितना आपका, आप कह दोगे
11 और 13, ये आपका। अब यहाँ पे कितना होगा, 11 7। अब आपके डायरेक्ट ही करो, 7 एकम 7, ऑप्शन मतलब इकाई के अकॉर्डिंग, तो 5 आप कह दो, 5 दिया 15, तो यहाँ 5 होता है। अब आप इसे गुणा करोगे, इसे जोड़ोगे इकाई के अकॉर्डिंग, तो 7 और 5 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमें इकाई के यहाँ पे कितना रहा हमारा 2, हमें कितना चाहिए 6, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो हमारा हम डायरेक्टली कह सकते हैं वैसे हमारा ऑप्शन डी होगा, पर फिर भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे कितने से गुणा करना है, 13 से, यहाँ पे कितना 11 से, तो आप कह दोगे 7 दिया, आप कह दोगे 21, हमारे इकाई यहाँ पर आएगा 1, और 5 एकम 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और 1 6, तो हमारा इकाई 6 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आपको पूरा सवाल करना हो तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। हमें डायरेक्टली बताना, जैसे 7 दिया 21 1, 5 एकम 5, तो जोड़ा हमारा इकाई करा 6, हमें कितना चाहिए 6, तो हमारा आंसर हो गया, हमें इतना चाहिए बस। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 130 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 130। 130 नंबर क्वेश्चन कैसे है, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 132। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों 130 नंबर आपको पता लग गया, पहली संख्या दूसरी संख्या। बस मैं पहले लिखते लेके पहले क्वेश्चन देखते जाऊंगा, फिर करते ले आऊंगा, फिर क्योंकि तीसरी संख्या इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है। पहली दूसरी तो हमारी फिक्स हो गई, अब तीसरी को चाहे इधर लेके आओ चाहे इधर लेके आओ, चाहे क्वेश्चन के ऊपर रह जाएगा। आप इधर भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या से दुगनी है, मतलब 1 और 2, मतलब पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, मतलब पहली संख्या 2 है तो पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 1 है, आपकी दुगनी होगी, कोई दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला तीसरी संख्या पहली के साथ बात किया, तो तीसरी संख्या को मैं इधर लेके आऊंगा, कोई दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, कितना है 1/3 है, 1/3 है, तो आपकी 1/3 है, तो आप कह सकते हो हमारी ये हो गई 3 और ये हो गई 1। आप ये आपको उल्टी एन बनाना आता है, आप कहोगे हाँ मैं तो आता है, मैंने आपको फिर भी बताया था, आप फिर भी बता रहा हूँ आपको। एन तो ये समझ लो मेरे लिए लकी है, चाहे कैसी भी समझ लो, पर आपको एन बनाना आप सीख लो, उल्टी एन बनाना सीख लो। आप उल्टी एन बनाओ सीधी एन बनाओ, आपको बनानी एन ही है। 2 1 2, 2 दिया आप कहते हो 6, 3 1 3, ये आ गई आपकी संख्या, ये आ गई आपकी संख्या। अब आपको क्या बोला है, तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है आपको। जैसे हमारी यह संख्या हो गई, तो हमें संख्या पहले पता कर ले, तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना बनना है, 6 2 और 6 8, 8 और 3 आप कह दोगे 11, 11 नहीं दिया, हमारा योगफल कितना दिया, आप कह दोगे 132 दिया मैं तो क्वेश्चन में, तो हमारा कितने गुना है, आप कह दोगे ये हमारा 12 गुना है। एक गुना एक की वैल्यू आ गई 12। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या क्या है, आपकी दूसरी संख्या कितनी निकल कर आ रही है, आप कह दोगे 3 आ रही है। हमारी दूसरी के सामने कितनी आ रही है 3, पहली के सामने कितनी आ रही है 6, तीसरे के सामने 2, तो हम कह सकते हैं हमारी दूसरी संख्या कितनी है 3, तो 1 के बराबर 12, तो 3 के बराबर 12 करोगे तो आप कह दोगे कितना आ गया 12 3 36, और 36 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका स्क्रीन पर अब 131 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर 131 नंबर क्वेश्चन। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो, तो दोनों भाग हैं, दोनों भाग हैं। कितने नंबर 131 नंबर। तो ये भी ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम। ऑप्शन ए कितना है आपका, आप कह दोगे 60 और 14, ये हो गया। ऑप्शन बी कितना है आपका, आप कह दोगे 30 और 44, ये हो गया। ऑप्शन सी कितना है, आप कह दोगे 14 और 60, इतना है। ऑप्शन डी कितना है आपका, आप कह दोगे इनमें से कोई नहीं, नोट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर इतने पे चेक करना, आपको क्या देखना है 74,
दोनों का योग कितना चाहिए 74। पहले तो हम ये देखेंगे हमारे सभी ऑप्शन के योग 74 बैठ रहे हैं। 60 में 14 जोड़े तो 74 जी बात सही है। 30 में 44 जोड़े 74 सही बात है। 14 में 60 जोड़े 74। अब आपको क्या बोला है पहला भाग और दूसरा भाग, कोई दिक्कत है? पहला भाग मैं ऑप्शन के हिसाब से लेके जाऊंगा, कितने को गुणा करना है आप कह दोगे ताकि एक भाग को 5 से गुना, मतलब पहले भाग को 5 से गुना और दूसरे भाग को कितने से गुना 11 से गुना किया जाए। टोटल मान कितना चाहिए मुझे 400, आप कह दोगे 54, 454 चाहिए। अब मुझे पता है मैं पहला भाग चेक करूंगा, पहला ऑप्शन चेक करूंगा तो 60 आ गया, दूसरा आ गया कितना आप कह दोगे 14। अब इसका 5 का गुणा 0 में किया तो आप कह दोगे कितना आ गया 0 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 आएगा। एक का गुणा 4 में किया क्योंकि इकाई से चेक कर रहा हूं मैं, 4 एकम 4, तो यहाँ कितना आ गया 4। अब उसके जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, मुझे कितना चाहिए इकाई 4, तो मेरा आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। और तो फिर सभी को ऑप्शन के हिसाब से ऐसे बनेगा तो फिर मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ। अब कर दोगे 60 का गुणा 5 में किया 56 30, यानी कि ये हो गए 300, ये हो गए 300। पहला भाग हो गया 300 हमारे ऑप्शन ए के हिसाब से। दूसरा भाग किया तो हमने हमारे कितने हो गए 4 के 4, 4 और 1 5, 154 हो गए। अब आप इसे जोड़ोगे तो कितने 454 बनना है, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल बनना है। 4 के 4 5 के 5 और 3 और 1 4, 454 बनना है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन देखना कितने नंबर 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन कैसे है आपका, यदि किसी संख्या का तिगुना, किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से देख लू मैं इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन ए कितना मेरा आप कह दोगे 25, ऑप्शन ए मेरा 25 है। तो ये मेरी संख्या है, क्या है ये मेरी संख्या है। तो मैं इसका 3 गुना कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैंने 3 गुना किया तो कितना होगा 25 दिया आप कह दोगे 75, 75 हो गया। अब मुझे दिया इस संख्या का, इस संख्या का, इसी संख्या मतलब कितनी थी मेरी 25 थी। 25 का 3/5 गुना कितना अधिक होना चाहिए आप कह दोगे 60 अधिक होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगर 25 का 3/5 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कह दोगे इसमें गुणा लगा भाग लगा तो 5 50 5 दिया आप कह दोगे 15। अब ये बताओ ये इससे कितना अधिक है 60 अधिक है, आप कह दोगे जी हाँ 60 अधिक है। तो मैं कह सकता हूं मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ना कि मैं किसी और ऑप्शन को नहीं चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया यहीं से मेरा 60 अधिक आ रहा है, तो मैं क्यों चेक करूंगा, तो मेरा यह आंसर आ गया। तो आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन कैसे है, तीन संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मुझे यहाँ पे भी दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। यहाँ पर मुझे 3/2 ऐसे करके कोई संख्या नहीं दी गई है, तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा। तो आपको क्या कहेगा, पहली संख्या, जो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो ये 2 हो गई और ये आपकी 1 हो गई, इससे ये दुगनी हो गई, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आपको कहा तीसरी संख्या चौगुनी, तो इसकी चौगुनी 1 की 4 गुनी करोगे तो आप 4 ही हो जाएगा। अगर पहली संख्या की 4 गुनी बोलता तो इसकी 8 हो जाती, हमें ये बोला है इसी संख्या की 4 गुनी, तो हमारी संख्या निकल कर आ गई। हमें कोई यहाँ पर n बनाने की और या y बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हमारी अनुपात में निकला है, तो हम कह सकते हैं हमारी संख्या कितनी आई है, हमारी पहली संख्या आई है 2, दूसरी संख्या निकल कर आई 1 और तीसरी संख्या निकल आई हमारी 4। तो हमें तीनों संख्याओं का योग कितना पता लग गया, हमारा कितना आएगा 2 और 1 3 और 3 और 4 7, तीन संख्याओं का योग कितना हमारा 7। हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्न में, यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 140। तो हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, इतना पता लगा 1 के बराबर 20 आ गया, इसमें इससे भाग लगाया। हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये बताओ 1 है 2 है 4 है, आप कह दोगे 4 है, वो भी तीसरे नंबर संख्या, तो हमारा 4 है। अगर मैं 1 के बराबर 20 होता तो 4 का गुणा 20 में कर दूंगा, तो आप कह दोगे कितनी आ गई 20 चौक
80। 80 आ गया, तो यही हमारा आंसर का लगा है, सीधी भाषा में यही पूछा था। तो ये किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर आएगा? 134 नंबर क्वेश्चन आएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कैसे है ये आप देखिएगा, ये और सभी से इजी क्वेश्चन है। मतलब एक से देखो देखो दोस्तों मैं लिख देता हूं, 134 नंबर रहा, 134, 135 और 136, 137 और 138, 137 तक है। 137 तक है आपके एक जैसे क्वेश्चन है। जैसे कि मैं सब बताऊंगा सभी को, मतलब जल्दी जल्दी बताऊंगा। जैसे कि एक को बताऊंगा मतलब आराम से प्यार से। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है 134 नंबर, कितना कौन सा है? देखो देखना, एक संख्या, एक कक्षा में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। जैसे कि मैं मान के चलो बी बॉय और गर्ल, कोई दिक्कत है? बॉय और गर्ल्स लड़कियां। अब क्या कहा गया? 3 गुणिया निम्न कहते कौन सा, मतलब अक्षर और कौन सा निरूपित नहीं करता, मतलब कौन सा विभाजित नहीं होगा, यही पूछा आपको। तो आपको पता लगा लड़कों की संख्या ना लड़कियों से 3 गुना है, लड़कियों की 1 है तो लड़कों की 3 है। तो आपको अनुपात कितना लग गया? 3 और 1 का पता लग गया। तो यहाँ कितना आ गया आपका? आप कह दोगे 4 हो गया। अब 4 हो गया तो आपको ये पूछा है 4 से कौन सा ऑप्शन नहीं कटेगा। जैसे ऑप्शन 40 है तो 4 से काटोगे आप 40, कट जाएगा? जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ऑप्शन बी पर है आपका कितना? 42। अब 4 से 42 को काटोगे सीधा सीधा कटेगा, क्यों? क्योंकि बच्चों को ये तो थोड़ी है कि पॉइंटों में टुकड़े हो जाएंगे, तो मतलब पॉइंटों में थोड़ी बट जाएंगे बच्चे। बच्चे से लड़के से कोई भी सही, कोई नहीं बढ़ सकता। संख्या तो बढ़ सकती है पॉइंटों में, बच्चे थोड़ी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें डायरेक्टली आंसर लिखाना, तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा युग्म इसमें सही होगा? तो हम कह देंगे 42। 42 हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि 42 निरूपित नहीं करता, क्योंकि 4 से 42 पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुना है। कितना है यहाँ पर? 5 गुना है। यहाँ पर कौन दिया है? पहले लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 5 है और लड़कों की संख्या 1 है। तो आपको ये पता लग गया। अब यहाँ पर अनुपात कितना आ गया? 5 और 1, आप कह दो 6। अब आगे इसमें क्या बोला है? कौन सा निरूपित नहीं करता? इसमें भी यही बोला है, कौन सा निरूपित नहीं करता है, मतलब नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता मतलब बोला है। तो ऑप्शन ए पर कितना है? 35। 6 से आप 35 को काटोगे, क्या कट जाएंगे पूरे पूरे? आप कहोगे नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम और भी ऑप्शनों को चेक करके बता सकता हूँ आपको। जैसे 24 रहा, 6 से आप 24 को काटोगे, 6 चौक 24, कौन सा आपका? 24। फिर आ गया 42, 42 को काटोगे 6 से, 6 सत्ते 42 भी कट गया, 6 पंजे 30, ऑप्शन डी भी कट गया, 6 नाम 54 ये भी कट गया। तो हम कह सकते हैं हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 35। तो कितने नंबर? 136 नंबर। 136 नंबर क्या कहता है? एक कक्षा में छात्रों की संख्या में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से तिगुना है। मतलब कितना तिगुना है? तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो गया इनका अनुपात? टोटल मिला के 4। अब ये आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर नहीं बोलता है या हाँ बोलता है। यहाँ पे भी बोला आगे चल के कौन सी संख्या निरूपित नहीं करता है। तो आपका 4 से 40 को काटोगे, जी हाँ कट जाएंगे, ऑप्शन ए कट जाएगा। 42 काटोगे, ये नहीं कटेगा, तो यही मेरा आंसर होगा। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 42 ए, 42 ऑप्शन 42 जो है आपका आंसर, वही आपका रही सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं क्यों चेक करूंगा? डायरेक्ट यही बता सकता हूँ। अब आ गए 137 नंबर क्वेश्चन। 137 क्या कहता है? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। यहाँ पे भी 3 गुना बोल दिया, 3 गुना बोल दिया। निम्न से कौन सा निरूपित नहीं करता? यहाँ पे बोला कितना? 4। अब ये बता दो 4 से कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है? आप डायरेक्टली बता सकते हो 4 से 42 नहीं कट रहा है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी पर कितना है? ऑप्शन सी पर देखना आप 42 है, यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यही नहीं कटेगा 40 से, तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आपको 1 से 34 से 137 तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अब 138 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने? 138 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन कैसे है? 138 नंबर, 3 संख्याओं में पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या
सॉरी दोस्तों, दोबारा से देखिएगा। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों मैं संख्या लिख लूं, जैसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहां तक कर लो पहले क्वेश्चन को। तो क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो यहाँ पर एक है तो ये दुगनी दो गुना हो गई, इसकी दो गुना हो गई। जी हाँ, ये बिल्कुल बस सही है। आप कह दोगे तीसरी संख्या की तिगुनी, तीसरी संख्या की तिगुनी, तीसरी संख्या की तिगुनी, तीसरी संख्या की तिगुनी, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं इससे ये तिगुनी मतलब इससे तो ये दुगना होना चाहिए, इससे से दुगना हो, यहाँ पर ये तिगुना होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 ले लूं तो यहाँ पर तिगुना मतलब 6 कर सकता हूं, क्योंकि ये इससे 3 गुना हो गई। इससे ये देखो कितने गुना है, आप कह दोगे 3 गुना है। अब इससे मुझे 2 गुना बनाना है, तो 2 गुना बना तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 गुना। अब देखो पूरा क्वेश्चन सही बन गया, क्योंकि इससे से ये 2 गुना बन रही है और इससे ये 3 गुना बन रही है। तो मुझे पता लग गया मेरी पहली संख्या कितनी है, 6 है, दूसरी संख्या मेरी 3 है, तीसरी संख्या मेरी 2 है। तो मुझे पता लग गया 6 3 और 2, अब 2, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 है 9 नहीं है। तो आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो गया, आप कह दोगे 6 3 9 9, तो आप कह दोगे 11, 11 हो गया। अब आपको दिया है कितनी संख्या हो गई, आपको 3 संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है आपको 88। तो आप 88 को 11 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 दिया आप कह दोगे 24, एक के बराबर कितना आ रहा है आपका 24। अब आपको देखते हैं आगे क्या बोला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपको, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा कौन सी संख्या आपकी 2 है, तो 24 का गुणा 2 में किया जाए, 2 के बराबर कितना होगा 24, 1 के बराबर 24, 2 के बराबर कितना होगा, आप कह दो 48। सीधी भाषा में ये 48 आपका आंसर होगा। तो 48 किस पे है, आप कह दो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 139 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर 139 नंबर क्वेश्चन। 139 देखिएगा कैसे है, 139, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह संख्या अपने आप की 113% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। तो आप कह दोगे 139 है, तो आप कह दोगे कितने परसेंट है, आपको 26 योग किया जाता है, 113% है। अब ये बताओ तुमको, तो आपने ये तो पढ़ा होगा, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो हम बट्टे 100 लगाते हैं, बट्टे 100 लगाते हैं, ये आपको इतना पता लग गया। अब आप ये देखिएगा, अब ये 100 से कितना है 113 है, एक प्रतिशत में तो आपको ये भी प्रतिशत हो गया, ये भी प्रतिशत मान लो, क्योंकि 100 हमारी पूरी परसेंट होती है, 100% पर पूरा खेलते हैं हम। जैसे किसी भी बात को कहो क्या आप 100% बात बोल रहे हो, क्या आप 100% करोगे, 100% है यही बात बोलते हैं, तो हमारा 100% होगा। हमें पता है परसेंट के रूप में हमारा कितना है 13%, और संख्या के रूप में कितना दिया गया है, आप कह दोगे संख्या के रूप में हमें योग कितना दिया है 26। तो आप कह सकते हो कितने गुना है, आप कह दोगे 13 दूनी 1% के बराबर 26, तो 2% मतलब 1%, 13% बराबर 26, तो 1% के बराबर 2 नंबर। तो आपको इतना पता लग गया। आपको पूछा है संख्या क्या है, 1% बराबर 2, तो 100% पूरा 100% होता है, 100% बराबर कितना होगा, आप कह दोगे डायरेक्टली 200। 200 इज द राइट आंसर। 200 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं सीधा। तो कितने नंबर आ गया अब आपका 140 नंबर क्वेश्चन आ गया। 140 नंबर क्वेश्चन कैसे है, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमक का 3 गुना 13/2 है, तो संख्या पता करें, संख्या पता करें। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता दूं, इसका मतलब सीधी भाषा में, पहले आपको एक दो क्वेश्चन मतलब कराने से पहले आपको इसका तरीका बता देता हूँ, तरीका समझो चाहे ट्रिक समझो। इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने कि यहाँ पर कोई संख्या ले ली, जैसे पी ले ली मैंने, मान के चलो पी ले ली, तो पी 1/p
सॉरी दोस्तों, क्यू नहीं पी है, बराबर इतना जो मान दिया ना वह निकल के आना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर सही होगा, प्लस में ही होगा। और गुणा में जितने 3 गुना 2 गुना 5 गुना जो दिए ना उनको लगाते चले जाओ, तुम्हारा आंसर सही बन जाएगा। क्योंकि इसी हिसाब से कई क्वेश्चन आएंगे तो मैं देख के बताऊंगा आपको। तो मुझे ये दिया गया जैसे कि गैर शून्य संख्या है तो उसमें उसका 3 गुना और योग कितना आना चाहिए मेरा 13/2 आना चाहिए, 13/2 आना चाहिए। अब मुझे पता लगा, मैं जैसे मैं ऑप्शन के हिसाब से चेक करूं, ऑप्शन ए मेरा कितना, ऑप्शन ए पर मेरा कितना 6, तो मैं 6 की चेक करता हूं पहले, 6 प्लस योग की बात कर रहा 1/6 और उसको कितने गुना किया गया, आप कह दोगे 3 गुना किया गया। अब 3 गुना करने के बाद इतना आंसर बन जाए तुम्हारा, ठीक है, नहीं तो और ऑप्शन को चेक करेंगे। अब 3 से काटोगे कि 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो ये 2 आ गए, तो अब ये सवाल कितना बचा 6 प्लस 1/2 इतना बन गया। अब इतने के बराबर 13, ये आ रहा है क्या 2 6 12 और 1 13/2, तो मैं कह सकता हूं 6 मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको एक और बता दूं ट्रिक के अनुसार, जैसे कि इसमें 3 गुना या 2 गुना या 5 गुना दिया है ना, जो जो ऑप्शन हम मानेंगे वो ऑप्शन 3 गुना 5 गुना से कटना चाहिए। आप कह दोगे ऐसे तो हमारा ऑप्शन ए भी कट रहा है, ऑप्शन डी भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, क्योंकि 2 मिल गए तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे फिर बाद में दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो हमें पता लगा हम इतने पे आंसर बता सकते हैं। जैसे कि 9 की जगह पर कोई और ऑप्शन होता ना, जैसे कि 9 की जगह पर 4 होता या 5 होता तो हम बता सकते हैं, डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, हमारा ऑप्शन ए ही होगा। फिर जैसे कि अब आपकी स्क्रीन पर 141 नंबर क्वेश्चन, 141 नंबर क्वेश्चन कैसे है, एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमों के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये बताइए 10 गुना बोला है कितने नंबर 141 नंबर, आपको कितने गुना में बोला है 10। अब आप ये बताइए सी सबसे इजी, मतलब 10 कैसे ऑप्शन से कट रहे हैं, आप कह दोगे ऑप्शन सी से कट रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सी पर कितना 5, 5 से सीधी भाषा में काटूंगा 10 को तो कट जाएंगे, तो मैं कह दूंगा मेरा 5 तो आंसर आएगा। ये ऐसे तरीके से तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के को जितना जल्दी बनाओगे तो इससे जल्दी बना सकते हो क्या, आप ऐसे बना पाओगे। अब आपको तरीके के हिसाब से करना चाहे तो तरीके के हिसाब से कैसे करेंगे, जैसे मैंने 5 उठाया, 5 का व्युत्क्रम किया, योग किया, 1/5 ही आ गया, उसका कितने गुना करना 10, बराबर कितना चाहिए मुझे 7 चाहिए, कितना चाहिए 7 ही चाहिए, हाँ ये 7 ही चाहिए। तो इसे काटोगे आप कितना आ गया 2, 2 का 2 में 2 का 1 में मोड़ोगे 2 आ गया, 5 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, आप कह दोगे 7, तो आपको यहाँ पे 7 निकलेगा, तो मैं डायरेक्टली भाषा में बोल सकता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा 5। 5 कैसे ऑप्शन है, ऑप्शन सी पर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 142 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन कैसे है, एक परमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग कितना है 61/30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो मैं सभी ऑप्शन को चेक करते जाऊंगा, तो पहले ऑप्शन देखता हूं, पहला ऑप्शन कितना है, जैसे कि मैं पहला शुरुआत पहले ऑप्शन से होती है, पहला ऑप्शन चेक करूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे देखना है, जैसे कि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, सभी में बट्टे में 6/5, किसी में 6/5, सभी में 6/5, 6 30, तो मेरा नीचे का मान तो 30 आ रहा है, हाँ ये बात सही है, तो मैं कह सकता हूँ 30 के हर के हिसाब से तो मेरा आंसर सही आ गया। अब अंश के हिसाब से बन जाए तो ठीक है, अंश के हिसाब से बनाओगे तो फिर पूरा बनाना पड़ेगा, 5/6 और एक में बोला 6/5, इसके बराबर अगर इतना आ जाए कितना 61/30 इतना मान आ जाए तो ठीक है, ये तो हमारा आंसर। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, तो आपको एलसीएम लिया होगा तो आप कितना हो गया 5×30, सही बात है, एलसीएम हिसाब से सही है, मतलब हर के हिसाब से। अब ऊपर अंश का हिसाब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सीधी भाषा में क्रॉस में गुणा कीजिएगा, जैसे 5 के सामने 5 है, आमने सामने का गुणा कीजिएगा, इधर का इधर गुणा कीजिएगा, 5×25 प्लस योग बोला है 6 आप कह दोगे 36, 6 का 6 में गुणा किया 36, आप कह दोगे इसे जोड़ के, और बट्टे में आपको कितना करना है 6×5 इतना आ रहा है क्या, अब आप इसे जोड़ोगे तो 61/30 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट भाषा में सीधी भाषा में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमारा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर आएगा 143 नंबर।
कितने नंबर? 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन कैसे है? यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा? 5/9 क्या होगा? अगर दोस्तों मैं आपको सीधी भाषा बताना चाहूं, क्योंकि मैंने दो ऑप्शन को सीधी भाषा में काट सकता हूं, दो ऑप्शन पर मुझे डाउट है, जैसे कि आपको जल्दी में लगाना हो, जैसे मान के चलो एग्जाम दे रहे हैं, आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड बचिए, तो आप ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या पूछा है, उस संख्या का 5/9 होगा। क्या? 5/9 होगा। तो मुझे पता है 5 से जो ऑप्शन मेरा कट रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। अब आप बताओ 5 का रूल क्या कहता है? 0 या 5 होना चाहिए। अब आप ये बताओ 123 ऑप्शन ये 123 है, तो यह कट जाएगा क्या? 5 से कट रहा है 123? आप कहते हो नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पर कितना? 81। ऑप्शन बी 81 है, तो ये 5 से कटेगा, आप कहते हो ये भी नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी कितना? 140। हाँ, ये कट जाएगा, 5 से 0 भी आ रहा है, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो ये कट रहा है। और 160। अब दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में मुझे ढूंढने में कोई आसानी, ज्यादा जल्दी टेंशन होगी नहीं, क्योंकि क्या बोला है? 315 बोला है। किसी संख्या के, हमारी कोई संख्या है क्योंकि हमने बराबर में रख दिया, किसी संख्या के कितना बोला है? 5/4 का गुणा लगा दिया 7/8 है, तो उस संख्या का इतने का मान निकाल लूं मैं। पहले मैं इतने का मान निकाल लूं, तो मुझे पहले वो मान इतने का निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? क्योंकि इसे ऐसे सीधे, क्योंकि बराबर पे तो मैं काट लूंगा, काटूंगा तो मैं इसे पहले 5 से काट लूं। 5 6 30, 5 तिया 15, इतना आ गया। अब इसे 7 से काटूंगा, 7 9 63, 1 के बराबर 9 आ गए, तो ये कितना हो गया? अब कैसे हो गया हमारा? 9 इंटू 4 इंटू 8, इतना हो गया हमारा आंसर, इतना लग रहा है। हमको इतना गुणा कर लेंगे तो हम संख्या निकाल लेंगे। हमें गुणा ना करके फिर भी हमें पूरा बाद में बोला है कि उस संख्या का, ये संख्या हो गई, इस संख्या का 5/9 क्या होगा? तो फिर भी हमें 9 ही लेकर आना, क्योंकि 9 से 9 मैंने इसलिए रखा है, ये ने पूरा गुणा किया नहीं किया, क्योंकि मुझे 9 से 9 दिख रहा है, तो 9 से 9 में काट दूंगा। तो आप इसे गुणा करोगे 8 पंजे 40, 40 का गुणा 4 में करोगे तो आप कह दोगे 160, हमारा आंसर आएगा। और 160 के ऑप्शन में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 144 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर? 144 नंबर क्वेश्चन। 144 देखिएगा कैसे है। जैसे कि यदि किसी संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणामी दुगुना के बराबर होता है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो कितना बोला है? 170% बोला है। आपको इधर लिख के डायरेक्टली मैं इधर लिख लू, 100% होता है, आपको क्या बोला? 170% बोला। आप परसेंट से काट सकते हो, आप सीधी भाषा में उसी तरीके से लिखो, जैसे कि 170% और बट्टे परसेंट 100 होती है, क्योंकि परसेंट हटा दिया, 100 आ गया मेरा मान। अब आपको क्या बोला? क्योंकि यहाँ कटने लायक संख्या है, तो मैं कह दूंगा जी हाँ बिल्कुल मेरे सामने कटने लायक संख्या है। तो मुझे क्या बोला? इसका 2 गुना, क्या बोला है? 2 गुना से क्या जोड़ा जाए, तो मुझे घटा दूंगा तो मैं संख्या निकाल लूंगा। तो कितना आ गया आपका? 10 का 10 दूनी 20, 20 में से 17 गए तो आप कह दोगे 3/10, 3/10 हो गया। अब आपको क्या बोला है? 3 की वैल्यू कितनी बोली है आपको? 3 की वैल्यू कितनी बोली? जोड़ा जाए तो आपको कितना दे रखा है? आप कह दोगे 66। ये इससे कितना गुना है? आप कह दोगे जी हाँ हमारा 22 गुना। क्या गुना है? 22 गुना है। अब 22 गुना मुझे संख्या पूछी है, तो मैं 22 का 10 में गुणा कर दूंगा तो पूरी संख्या निकल के आ जाएगी। 22 का गुणा 10 में किया तो डायरेक्टली बता सकते हो आप 220, हमारा आंसर आएगा 220 का ऑप्शन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 145 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर? 145 नंबर क्वेश्चन। 145 देखिएगा कैसे है। एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/15 के 7/12 से
7 अधिक है तो उस संख्या के दुगने मान ज्ञात करें, दुगने मान ज्ञात करें। तो आपको क्या दे रखा है, 7/3, पहले बोला 7/3 के गुणा लगा दिया 9/15, कॉमा लगाया तो बराबर पे लगा दूं मैं, बराबर अधिक बोला है। अब कितना बोला है, 3/, आप कह दोगे 5, यहाँ पे गुणा लगा कितना बोला, 7/12। अब कितना अधिक बोला है, आप कह दोगे 7 अधिक बोला है। कितना बोला, 7 अधिक बोला है। क्या बोला है, 7 अधिक बोला है। तो मैं सवाल को सीधी भाषा में इसे सॉल्व कर लूं, पहले पहले 2 गुना और बाद में 3 गुना बाद में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे पहले इतना सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे काटूंगा, गुणा में आपको ऊपर नीचे कट जाते हैं, आमने सामने नहीं कटता है, बराबर में आमने सामने कट जाते हैं। तो बराबर में ना काट के मैं डायरेक्टली काटूंगा, 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 3 त्रिका 9, 3 से काटे 15, मतलब 5 बार। तो ये मेरा कितना बन गया, 7/5, इतना तो बन गया। अब ये देखो, इसे मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 3 से काटोगे तो आप कह दोगे 4 बार। अब यहाँ कोई कट रही है तो यह कितना आ गया, 7/5, आप कह दोगे 20। अब ये कितना अधिक है, मतलब कितने अधिक है, तो घटा के पता लगा लूंगा अधिक का। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, आप कह दोगे 20 आ गया। अब ये बताओ, इसमें से इसे गुणा करोगे, भिन्नपुरी बनाओगे तो 5 चौक 20, 4 सत्ते, आप कह दोगे 28 आ गए। 28 माइनस तो माइनस लगा दे, क्योंकि अधिक की बात की तो मैं घटाऊंगा। अब 20 का गुणा भाग भाग दिया 20 में, कितनी बार, एक बार, 1 सत्ते 7। अब इसमें से घटाए तो आप कह दोगे 21, 21/20। अब कितना बोला, आप कह दोगे 7 बोला है, बराबर पे 7 बोला है, तो बराबर 7 दिया 21। तो मुझे पता लग गया पूरा मान कितना आ गया मेरा, 20/3 आ गया, 20/3। अब इसका बोला है 2 गुना, 2 गुना किया तो मैंने कितना आ गया, 2 गुना किया तो मैं कितना आ गया, 20 दूनी 40/3। तो मेरा कोई ऐसा ऑप्शन है, आप कह दोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्वांटम में दिया है तो 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3 बराबर पर 13 3 39, सीधी भाषा मतलब 13 के बाद में जो ऑप्शन चालू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम बता सकते हैं ऑप्शन डी द राइट आंसर, 13.33 ये हमारा आंसर हो गया। अब सीधी भाषा में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 145 नंबर नहीं था, 145 नंबर दोस्तों रह गया, 145, ये 146 था। कितने नंबर था, 146, और 145 अब करा देता हूँ दोस्तों, 145 रह गया है, 145 अब करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 145 देखिएगा, अब 146 था वो, 145 अब देखिएगा। एक परमेय संख्या व्युत्क्रमों का योग कितना है, आपको बोला है 74/, आप कह दोगे 35, 74/35। अब मुझे पता लगा तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं 35 को, ये बताओ 35 को मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, आप खुद बताओ। 35 को मैं 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35 ऐसे लिख सकता हूँ। इसके अलावा और किसी रूप में आप तोड़ सकते हो, मुझ पे तो नहीं टूटेगा, आप तोड़ सकते तो कोई उम्मीद नहीं मुझे। तो आप इसे ऐसे तोड़ना तो 7 और 5 के रूप में तोड़ पाओगे। तो ये देखो किस में, हर में मतलब किस ऑप्शन में, बट्टे में 7 और 5 का किस में बनना है, आप कह दो ऑप्शन ए में बनना है, ऑप्शन बी में बनना है। ऑप्शन सी में 7 और 4 का बनना है तो ऑप्शन सी कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए 7 और 6, तो ये भी कभी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं तो ऑप्शन ए या बी मेरा इनमें से कोई आंसर होगा। तो मैं ऑप्शन ए उठाऊंगा, पहले ऑप्शन ए उठाऊंगा। तो ऑप्शन ए कितना है मेरा, 9/7 और 7/5 इतना है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था, नीचे तो इन दोनों का गुणा कर लो, मतलब 7 का गुणा 5 में किया, 7 पंजे 7 पन्ना 35, 35 आ गए। अब इनका क्रॉस गुणा करके जोड़ लो, 9 पंजे 45 प्लस 7 7 49। अब आप इसे जोड़ोगे तो कितने हो गए, 4 9 और 5 4 14, 4 4 4 8 1 94, 94/35 हमें कितना चाहिए, 74/35। तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत होगा। अब क्या बचा, ऑप्शन बी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ फिर भी, क्योंकि फिर भी नहीं करना, मैं बी चेक कर लेता हूँ, फिर भी न गलत हो कोई और ऑप्शन बन जाए।
5/7 और फिर बोला 7/5 इतना बोला। अब आप इसे कैसे इसे भी सॉल्व करो ऐसे ही, पहले हर में नीचे गुणा कर लो, 5 सत्ते आप कह दोगे 35 इतना तो बन गया। अब सीधा सीधा इधर को गुणा कर लो, 25 प्लस सत्तू सत्तू 49 से आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा 74/35 और यही आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर 147 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर 147 नंबर क्वेश्चन। 147 देखिएगा कैसे है। एक संख्या अपने व्युत्क्रमों के 5 गुने से 19/2 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वह संख्या ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया था 5 गुने, गुने में कितने 5 गुने। अब ये बताओ 5 गुने से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आप खुद बताओ। क्या 11 कटेगा? आप कह दो 11 नहीं कटेगा तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए मेरा कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी पर देखना 9, ऑप्शन बी पर क्या 5 से 9 कटेगा? आप कह दोगे बी, ऑप्शन बी भी नहीं होगा मेरा कभी। ऑप्शन सी पर कितना मेरा, आप कह दोगे 10, ये कट रहा है तो मैं कह दूंगा डायरेक्टली मेरा आंसर 10 आ गया। मैं कुछ नहीं चेक करूंगा, मैं इतने को बता सकता हूँ मेरा आंसर 10 आएगा। ऑप्शन डी पर कितना है? आप कह दोगे ऑप्शन डी पर 8, तो क्या ये 5 से कटेगा? आप कह दोगे ये भी नहीं कटेगा, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ मेरा आंसर सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। अब क्या उठाया मैंने 10 प्लस 1/10 इंटू कितने बोला 5 गुने बराबर कितना बोला 19/2 बोला है, 19/2 बोला है। तो आप इसे चेक करोगे तो कैसे आ गया, ये 5 एकम 5 और 2 इतना आ गया। अब आप क्या बोला व्युत्क्रमों का योग, योग नहीं बोला दोस्तों यहाँ पर, जैसे उनमें जोड़ा योग बोला जाता था, योग बोला था, यहाँ पर योग नहीं बोला, अधिक बोला है। अधिक बोला तो यहाँ माइनस लगेगा, क्या लगेगा यहाँ माइनस लगेगा। सॉरी दोस्तों पहले मैंने देखा नहीं था, यहाँ पर माइनस लगेगा। तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 2 का गुणा 10 में किया तो कितने हो गए 20, 20 में से 1 घटाया तो कितने हो गए 19/2, तो ये बनना है। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ मेरा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी इधर है।